सौरभ, आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। रुचि अपने पति सौरभ के ऑफिस से घर पहुंचते ही कहती है, अरे हाँ, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। ऑफिस से आया हूँ थका हुआ। पहले एक कप चाय बना दो। सौरभ ने कहा। ठीक है, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना लाती हूँ। रुचि चाय टेबल पर रख देती है। इतने में सौरभ भी आ जाते हैं। हाँ कहो, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? सौरभ ने रुचि से पूछा। आज मेरी सहेली रमा का फोन आया था। उसने हमारे अवि के लिए एक लड़की देखी है। बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है, रमा कह रही थी। अगर हम चाहे तो वह हमारी ओर से उन लड़की वालों से बात करेगी। बाद में हम देख आएंगे। मैं तो राजी हूँ, आप क्या कहते हो? चाय का घूंट भरते हुए सौरभ ने कहा। तुमको एक बार का कहाँ समझ में नहीं आता है। अवि ने साफ मना किया है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसकी इंटर्नशिप तो पूरी होने दो। जब वह डॉक्टर बन जाएगा, लड़कियों की लाइन लगेगी। लाइन? हम उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे भाई, कैरियर तो सेट होने दो उसका। शादी वादी तो होती रहेगी, फिर उम्र ही क्या है उसकी। सौरभ, आप समझते नहीं। मेरी सब सहेलियों की बहुएं आ गई। वे सब तो खुश हैं, बस मेरे ही बहू नहीं है। और फिर अभी अब 27 का हो चुका है। फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? ओह, तो ये देखा देखी की आग है। हा हा हा। रुचि, 1 साल की ही बात है। अगले साल तुम्हारे घर भी बहू आएगी। अब तो खुश। हम आपके लाडले से तो कर लो बात। कहीं वो घर में बहू ले आए और हमें पता ही ना चले, हमारे अरमानों पर पानी फेर दे। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे बिना पूछे ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। फिर आ रहा है वो दिवाली की छुट्टियों में। तबीयत से खबर ले लेना तुम उसकी। सौरभ हंसते हुए बोले। 2 महीने बाद दिवाली की छुट्टियों में अविनाश घर आया। ओह मेरा लाडला, कितना कमजोर हो गया। वो हॉस्पिटल वाले कुछ खाने को देते भी हैं या नहीं तुम्हें? रुचि अविनाश को गले लगाती हुई बोली। मॉम, मैं कमजोर नहीं, फिट हूँ। जिमिंग करता हूँ रोज 2 घंटे और डाइट प्लान फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर को हमेशा फिट होना चाहिए, क्यों डैड? अवि ने कहा। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की नजर है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, माँ को कमजोर ही लगेगा। सौरभ बोले। अब तू घर आ गया है तो अब कोई डाइट नहीं। मैं तुझे भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है मॉम। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब अवि ने कहा, मॉम डैड लिसन टू मी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं इस बार नहीं आता। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दोनों ने कहा। मॉम प्लीज, आप पूरी बात सुने बिना रिएक्ट मत करना। बात ये है, आई एम इन लव विद माई क्लासमेट प्रिया और हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। प्रिया के मम्मी पापा रेडी हैं, बस आप दोनों की परमिशन चाहिए। दोनों अवाक से अवि को देखते रहे। बस कहा था ना मैंने, ये लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। क्या क्या नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए। सब अरमानों पर पानी फेर देगा ये लड़का। रुचि रोते हुए सौरभ पर चिल्ला रही थी। रुचि, मुझे उससे बात तो करने दो। चुप रहो, क्यों बात का तमाशा बना रही हो? अभी उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी बिना जाने, घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए हाँ कैसे कहे? डैड आप हाँ तो कहिए, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आपको प्रिया और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे और वो हमारी बिरादरी से ही बिलोंग करती हैं, डोंट वरी। ठीक है, अगले रविवार तुम उन लोगों को घर बुला लो, यही बात करेंगे। ओके डैड, जैसा आप कहे। रात को सोते समय रुचि ने सौरभ से कहा, आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं मेरे क्या अरमान है अवि की शादी को लेकर। जानता हूँ रुचि, अगले रविवार वो लोग आ रहे हैं, हम खुलकर बात करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रविवार को प्रिया और उसके घर वाले अवि के घर आए। उनके स्वागत के बाद वे लोग बातें करने बैठ गए। औपचारिक बातों के बाद सौरभ ने कहा, भाई प्रिया बेटी हमें पसंद है और अवि ने बताया आपको हमारा अवि पसंद है, तो हम बिना समय बर्बाद किए आगे की बात करें। प्रिया के पापा यश बोले। हाँ जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रुचि ने सौरभ की ओर इशारा किया। सौरभ ने कहा, देखिए, हमारा तो एक ही बेटा है, इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया।
इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बोलिए, यश ने कहा। अभी तुम प्रिया को घर दिखा लाओ, तब तक हमारी भी बातें पूरी हो जाएगी, सौरभ ने अभी से कहा। ओके डैड, आओ प्रिया। अvi और प्रिया दोनों उठकर चले जाते हैं। देखो यशपाल और सरिता बहन जी, हम चाहते हैं आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान हमारी पंसद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहुएं गहनों से लकदक होनी चाहिए। और चूंकि हमारा अvi डॉक्टर है, तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 30 लाख तो नकदी आप देंगे ही। फिर इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं, ये रकम तो बहुत कम है, सौरभ रुचि की ओर देखते हुए कह रहे थे। यशपाल और सरिता दोनों मौन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले। कुछ देर की चुप्पी के बाद यशपाल जी ने कहा, सौरभ जी, जितना आपने बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको अविनाश ने नहीं बताया। तो फिर ये शादी भी मुमकिन नहीं है भाई साहब। हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी, रुचि ने कहा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ये बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरी 2 बेटियां और एक बेटा और है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, यशपाल गिड़गिड़ाने लगे। आप हाथ मत जोड़िए, वो सब आपकी टेंशन है। यशपाल जी, हमारी नहीं। देख लीजिए, आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? सौरभ ने कहा। इतने में प्रिया और अvi भी आ गए। पापा चले? प्रिया ने कहा। हाँ बेटा, चलो। वे सब लोग चले गए। जब प्रिया और अvi को यह बात पता चली, वे लोग बहुत दुखी हुए। और सबसे ज्यादा अvi। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने लालची हैं। दोनों ने मन मारकर शादी से इनकार कर दिया। अvi ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, जहां कहीं से भी आपको 1 रुपयों गहनों से लदी हुई बहू मिल जाए तो मुझे बोल देना, मैं उससे शादी करने आ जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, न उसे रख सकूंगा। प्रिया की वो हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। प्रिया के खूब मना करने पर भी वे नहीं माने। उसके पापा जानते थे वो अभी से अलग कभी खुश नहीं रह पाएगी। खैर, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत खाना, गहने कपड़े, नकदी तक जो बन पड़ा, यशपाल जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के। उन्होंने गाड़ी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। फिर अव्वी के कहने पर सौरभ और रुचि भी मान गए। पर रुचि और सौरभ ऐन वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी न होने से चिढ़ गए थे। उन्होंने अव्वी के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए समय दिया, पर आने वाला समय प्राया के लिए ससुराल में बुरा साबित हुआ। जब प्रिया शादी होकर घर में पहली बार आई, अपनी सासू माँ का चेहरा देख सहम गई। उस दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब रुचि की कुछ सहेलियों ने रुचि को छेड़ते हुए कहा, रुचि तू बहू तो सुंदर लाई, पर अपने अव्वी के शान के अनुसार न तो शादी हुई न ही गाड़ी आई। भाई, हमने तो तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी जिनके साथ गाड़ी भरकर सोना और दहेज आता, पर तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। और सब हंसने लगी। इतना सुनकर तो रुचि एवं सौरभ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पर वे दोनों चुप रहे। अगले दिन सब मेहमान जा चुके थे। प्रिया भी पग फेरे की रस्म कर लौट आई थी। अब उसे सामना करना था ऐसे जीवन का जिसकी उसने कल्पना भी न की थी। प्रिया की आज पहली रात थी शादी की। फूलों, मोमबत्तियों और गुब्बारों से सजा उसका कमरा फ्रेशनर की खुशबू से महक रहा था। वही अवि के इंतजार में बैठी प्रिया की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। ख्यालों की दुनिया बुनते बनते न जाने कब उसे गहरी नींद आ गई। रात को 1 बजे एक ठंडे स्पर्श से घबराकर उठी। देखा तो अवि था। अवि, तुम इतनी देर हो गई इंतजार करते हुए, न जाने कब आंखें लग गई, कहाँ थे तुम? आंख मलते हुए प्रिया बोली। यार, पहले तो मैं मॉम डैड, बुआ, दादी माँ, चाचा चाची के साथ बैठा था। फिर आ ही रहा था तो मेरे फ्रेंड्स आ गए। उनसे गपशप करते न जाने कब इतनी रात हुई। अभी तुमसे कुछ पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? श्योर, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। मुझे मम्मी जी भी उखड़ी उखड़ी सी लगती है। क्या सच में ऐसा है अभी? तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो। अगर वे तुम्हें पसंद न करती
तो अपनी बहू बनाकर घर में क्यों लाती? सब तुमको पसंद करते हैं। अभी दादी माँ, चाचा, चाची, बुआ, डैड सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और मम्मी जी वो नहीं कर रही थी तारीफ? प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ कहा क्या मम्मी ने तुम्हें? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। फिर आज उनकी सहेलियों ने भी बहुत कुछ सुनाया था और गाड़ी भी तो नहीं दी पापा ने। इनफ प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उनकी सहेलियों की तो आदत है उनसे यूं मजाक करने की। तुम उनके मजाक को सीरियसली ले रही हो, उनका वो मतलब नहीं था। रही बात गाड़ी की, तो तुम्हारे पापा ने बोला है ना, वो 6 महीने में दे देंगे गाड़ी। मॉम डैड इतने भी लालची नहीं है, वो एक बार में मान गए। अभी अगर ये शादी बिना दहेज होती तो पापा भी खुश रहते। न जाने कैसे उन्होंने रुपयों का जुगाड़ कर मेरी खुशी के लिए ये शादी की है। तो क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं? हमारी शादी से अभी मेरा वो मतलब नहीं था। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की। प्रिया, ये शादी बिना दहेज नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है ये। हम लड़की वालों से अगर 2 गुना लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारी खानदान की शान है ये। चलो प्रिया, अब सोते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और आंखों में नींद भरी है। 2 मिनट भी अगर बैठा रहा तो बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। गुड नाइट स्वीट हार्ट। इतना कहकर अभी चद्दर तान सो गया। प्रिया समझ नहीं पाई अभी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। कल तक जो दहेज मांगने पर अपने माँ पापा से इतना अपसेट था, आज वो दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया? शादी से पहले तो वो मेरे पापा के साथ सहानुभूति दिखा रहा था, आज इतना कैसे बदल गया? जैसे मेरे पापा से उसे मतलब ही ना हो। उसे तो आज पहली रात से भी मतलब नहीं। आज की रात तो नवविवाहिता जोड़ी के लिए स्पेशल होती है। उसे भी अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बिताकर आया है। मेरी कोई परवाह ही नहीं है इसे। एक दिन में बदल गया। सोचते हुए उसकी आंखें झरझर बहने लगी। कब आंखें लगी पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज गए। प्रिया की आंख खुली ही नहीं। अपने घर या हॉस्टल में तो 9 बजे उठा करती थी। आदत ही नहीं थी इतनी जल्दी उठने की उसे। उनके रूम का दरवाजा बजाया अवी की मम्मी ने। अवी उठो ना, देखो कौन है दरवाजे पर। कौन इतनी सुबह सुबह नॉक कर रहा है इतनी जोर से? प्रिया नींद में अवी को बोल रही थी। प्रिया, प्रिया। अभी, अरे सुबह के 6 बज चुके हैं, सूरज सिर पर आ गया। उठना है या नहीं? ये मायका नहीं ससुराल है तुम्हारा। घोड़े बेचकर सोई हो क्या? सासू माँ की कड़क आवाज सुन प्रिया हड़बड़ाकर उठ गई। कपड़े ठीक करते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सॉरी मम्मी जी, वो आदत नहीं है, इतनी सुबह उठने की तो आंखें ही नहीं खुली। ठीक है, ठीक है, नहा धोकर आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके पैर छूकर रसोई घर में घुसना। नाक भौं सिकोड़ते हुए रुचि वहां से चली गई। प्रिया की आंखों में गहरी नींद भरी थी। दरवाजे से माथा लगाए आंख बंद कर वहीं खड़ी हो गई। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहां सुबह सुबह उसकी मम्मी प्यार से दूध का गिलास लिए उसे जगाती थी और वो उसे 9 बजे उठकर पीती। सब कुछ बदल गया अब। माँ को याद कर प्रिया रोने लगी, पर गले लगाकर कोई चुप करवाने वाला नहीं था। बाथरूम जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज पहली रसोई थी। क्या बनाए क्या न बनाए इसी उधेड़-बुन में। कपड़े निकालते हुए प्रिया आराम से सोते हुए अव्वी की ओर देखने लगी। कुछ सोचने लगी। कितनी आराम की होती है ये लड़कों की जिंदगी। न कोई चिंता न फिक्र। पूरी जिंदगी उन्हें माँ पापा का प्यार मिलता है। शादी के बाद भी उन्हें अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। न सास ससुर के ताने और न दहेज की चिंता। बस अपने हिसाब से जीते हैं जिंदगी। सोच के दरिया से बाहर निकला कलकर उसे याद आया वह लेट हो रही है। जल्दी से वह बाथरूम की ओर भागी। आधे घंटे में बाहर आई। आज उसने चटक लाल साड़ी पहनी थी, जो उसके दुधिया सफेद रंग पर फीकी पड़ रही थी। लाल लिपस्टिक और गालों पर लाली लगाए वह एकदम हूर की परी लग रही थी। गीले बालों में उसने सिर्फ कंघी कर ली। खुद में ही इठलाती हुई अपने आप को निहार रही थी। जल्दी से उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और 3-4 फोटो ली। बाहर जाने से पहले वह चाहती थी कि उसका श्रृंगार पहले उसका पति अवि देखे। ये सोचकर उसने अवि को शरारत से उठाया।
मिस्टर रवि जी, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ, जरा तारीफ तो कर दीजिए मेरी। शरारती अंदाज में प्रिया अवि के पास बैठ गई। प्रिया, व्हाट इज दिस यार? इतनी सुबह सुबह उठाकर कोई तारीफ करवाता है अपनी? रात को लेट सोया हूँ, इतनी भी फिक्र नहीं है तुम्हें, सोने दो मुझे। प्रिया नाराज होकर चली गई बाहर। हॉल में सास ससुर, बुआ, चाचा, चाची बैठे बातें कर रहे थे। प्रिया ने अपनी सास के कहे अनुसार सबके पैर छुए। प्रिया की सास बोली, बहू पहले चाय बना दे सबके लिए। प्रिया किचन की ओर जाते हुए घबरा रही थी। उसने मुश्किल से 3 या 4 बार चाय बनाई होगी, वो भी 1-2 बार तो बेहद मीठी और एक बार कड़क। शादी के एक दिन पहले मम्मी ने सिखाया था चाय बनाना, पहली रसोई के लिए। पर यूं लग रहा था जैसे एग्जाम से पहले याद किया सिलेबस भूल गई हो। घबराहट में चाय बनाना उसने शुरू किया। अच्छे से चाय, चीनी, दूध, अदरक, इलायची डालकर उसने चाय बना दी। सर्व करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सबको चाय देकर वहीं खड़ी हो गई। चाय का घूंट लेकर सब तारीफों के पुल बांधने लगे, सिवाय उसकी सास के। चाय पीकर बुआ सास उठी और पहली रसोई और मुंह दिखाई के नेग में सोने के झुमके दिए। चाचा चाची ने सोने के कड़े दिए। ससुर एवं सास ने सोने की चैन नेक के तौर पर दी। ये सब पाकर प्रिया खुशी हो रही थी कि उसकी सास ने हाथ में से सब छीनते हुए बोली, बहू इनको तो मैं संभाल कर रखती हूँ, तू नाश्ता बना ले। प्रिया की 1 मिनट की खुशी फिर टेंशन और गुस्से में बदल गई। अनमने मन से किचन की ओर पैर रगड़ते हुए गई। 10 मिनट तो ये सोचने में बिताए कि नाश्ते में बनाए क्या। पोहे उसे अच्छी तरह बनाने आते थे, सो उसने पोहा एवं दूध बना दिया नाश्ते में। अभी भी जाग गया था। सबको नाश्ता करवाकर खुद नाश्ता किया। फ्री होकर जैसे ही बैठी तो उसकी सास ने आदेश दिया, दोपहर का खाना तैयार करे। अजीब झमेले में फंस गई हूँ। कहाँ डॉक्टर बनती और नौकर चाकर काम करते, और कहाँ गृहिणी बन रसोई में चिपकी हुई हूँ। किस्मत पर रोना आ रहा था। मन में बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। खाना बनाना स्पेशली उसने शादी के लिए ही सीखा था। खाना बनाते समय अवि आया किचन में। प्रिया अवि से नाराज थी, सो उसने अवि को इग्नोर करने का नाटक किया। अवि ने प्रिया के गले में बाहें डालते हुए पूछा, व्हाट हैपन स्वीटहार्ट? नाराज हो बहुत? अवि प्लीज लीव मी अलोन। खाना बनाने दो मुझे, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन इतना गुस्सा किस बात का है? अभी इरिटेट मत करो, यहाँ से जाओ। अच्छा चलो, एक बात तो सुन लो। इस लाल साड़ी में आसमान से उतरी परी लग रही हो, और मेरे घर वाले कितने लकी हैं जो परी के हाथ का बना खाना खाएंगे। अभी प्रिया के गालों पर चिकोटी काटते हुए हंस रहा था। न चाहते हुए भी प्रिया की हंसी छूट गई। हंसी को दबाते हुए वह इतराते हुए बोली, मुझे मालूम है, मस्का क्यों लगा रहे हो? सुबह जो मुझसे बदतमीजी से बात की थी, उस गलती को धोने के लिए, है ना प्रिया? आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, देखो कान पकड़ लिया। अभी कान पकड़े हुए बोला, छोड़ो कान, तुम पागल हो क्या? मम्मी जी देख लेगी तो क्या बोलेंगी? आते ही बेटे को गुलाम बना लिया। और दोनों हंसने लगे। अरे इतनी खूबसूरत बीवी हो, किसी की तो गुलाम बनने में हर्ज ही क्या है? अवि और प्रिया हंसने लगे। तभी अभी की माँ रुचि आ गई। कड़क आवाज में बोली, अवि क्या कर रहे हो तुम किचन में? किचन में मर्द का क्या काम? और तुम बहू, काम के समय गप्पे लगा रही हो। बाहर तुम्हारे ससुर बुआ खाने के इंतजार में बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस आधे घंटे में बन जाएगा, प्रिया बोली। अवि भी वहां से चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और सुनो, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। खाना बनाने के बाद प्रिया ने सबको प्रेम पूर्वक सर्व किया। लगभग 2 बजे उसने सारा काम खत्म कर खाना खाया। बुआ, चाचा और चाची सास भी विदा ले रहे थे। तभी चाची प्रिया के पास आई और बोली, देखो प्रिया बहू, अब तुम इस घर और घर वालों को अच्छे से संभालो। किसी को शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास ससुर की खूब सेवा करना। और हाँ, अब जो भी है तुम्हारा ही है, तो अपनी सासू माँ को आराम देना। सारा काम अब तुम संभाल लेना, ठीक है ना? जी चाची जी, आप जैसा कहे। सबके जाने के बाद प्रिया ने मन ही मन सोचा, क्यों एक बहू को ही सब जिम्मेदारियां समझाई जाती हैं?
क्यों उसे कहा जाता है सबको संभालो, सारा काम तुम ही करो? क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है परिवार के लिए? क्या परिवार की एक बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उसे खुश रखे, थोड़ी आजादी उसे भी मिले। वो अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर एक नए परिवार में आई है। उसे ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसा माहौल दे जिससे वह अकेला महसूस न करे। सब उसी को हिदायत दे रहे हैं। कोई सास से तो नहीं कहता कि नई बहू आई है, उसको खुश रखना, थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी बांट लेना, उसे माँ बाप का प्यार देना। सच पूछो तो ये दुनिया जालिम है। बस अपने ही नियम कायदे, उसूल निर्धारित कर रखे हैं इन्होंने। नई बहू से हर आस लगाए बैठे हैं, पर उसकी इच्छा क्या है कोई नहीं जानना चाहता। तभी अवी और सास ससुर आ गए, सबको स्टेशन तक छोड़कर। सब बैठकर बातें करने लगे। प्रिया को सख्त मनाही थी ससुर के सामने न बोलने की, सो वह एक कोने में चुपचाप बैठे उनकी बातें सुन रही थी। डोरबेल बजी। प्रिया के पापा और भाई प्रिया से मिलने आए थे। उन दोनों को देखकर प्रिया मानो रेगिस्तान में मुरझाए फूल को मिले पानी सी खिल गई। शाम को वे लोग चले गए। अवि ने उदास प्रिया को देखकर उसका मन बहलाने के लिए उसे छत पर ले गया। वहां दोनों ने खूब हंसी मजाक और बातें की। प्रिया भी खुश हो गई। अगले दिन उन सबको एक गुड न्यूज मिली। एवी की जॉब एक नामी हॉस्पिटल में लग गई। वह डॉक्टर बन गया। सब बहुत खुश थे। अवी कहता था, प्रिया तुम ही मेरी लकी चार्म हो, तुम्हारे आते ही मैं डॉक्टर बन गया। अब तो प्रिया की सासू माँ प्रिया को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी। हर रोज जब वे दोनों अकेली होती तो यही सुनाती, लाइन लगी हुई थी मेरे अवी के लिए तो। लड़की के साथ साथ भर भर के दहेज दे रहे थे, रुपए, पैसे, गाड़ी, गहने, लेकिन मेरे अवी ने तो किस्मत ही फोड़ ली, जो गरीब के घर से लड़की ले आया। ये सब सुनकर प्रिया का खून खौलता, पर वह ये ताने चुपचाप सहती रही। कभी कभी जब सास ज्यादा ही ताने मारती तो प्रिया सह नहीं पाती और गुस्सा अवी पर उतारती। लेकिन अवी अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। रुचि अब प्रिया के हर काम में नाक नुक्स निकालती। उसे हर वक्त ताने देना, जलील करना, अवी और सौरभ से शिकायतें करना, और तो और उसके मायके जाने और मायके वालों से भी मिलना बंद कर दिया। कोई भी उसके मायके से मिलने आता उसे साफ कहती, प्रिया हमारे यहाँ खुश है, बार बार मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार की शिकायतों से अवी भी तंग आ चुका था। वो प्रिया पर गुस्सा करता, नाराज रहने लगा। प्रिया खुद को अकेला महसूस करने लगी। सुबह अवी और उसके ससुर तो चले जाते थे और अकेले सास के साथ उसे डर लगता था। सास उससे कभी प्यार से बात नहीं करती थी, न उसे कहीं आने जाने देती, न किसी से बात करने देती। प्रिया घुट गई थी इस माहौल में, एकदम चिड़चिड़ी सी रहने लगी। अपने सास ससुर से डरी सहमी, उनके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया बन गई। कहा वह चंचल सी, होशियार और डॉक्टर बनने का सपना आंखों में संजोए हुए, हर वक्त खिलखिलाने वाली प्रिया आज एक मोम की गुड़िया बन गई थी। उसकी सबसे बड़ी गलती अविनाश से शादी करना साबित हुई, जिसके साथ उसने खुशियां नहीं, जीवन भर का गम उधार में ले लिया। और उससे भी बड़ी गलती अविनाश ने की, जिस लड़की को प्यार से अपनी दुल्हन बनाकर लाया, उस लड़की के बार बार कहने पर भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उसने यह भी नहीं देखा, हर पल खिलखिलाने वाली प्रिया अब शांत क्यों रहने लगी है? क्या उसे अपने घर और माँ पापा की याद नहीं आती होगी? कभी तो उनसे मिला लाए, पर वह सिर्फ अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। एक दिन अवी और सौरभ तो सुबह ही निकल गए काम पर, और सास भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। प्रिया घर पर अकेली थी। दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया की बचपन की सहेली और उसके साथ एमबीबीएस की हुई उसकी सहेली शोभा घर पर आई। उसे देख प्रिया के शरीर में जान आई और प्रिया शोभा के गले लग फफक फफक के खूब रोई। आज काफी दिनों बाद उसे कोई अपना मिला था जिसके गले लग वह रो सकती थी। प्रिया, व्हाट हैपन विद यू यार? ये क्या हो गया है तुझे? क्या हाल बनाया हुआ है तूने खुद का? आंखों के पास ये काले घेरे, ये बेतरतीब साड़ी, और ये तेरे शरीर को क्या हो गया? तू इतनी कमजोर और पतली क्यों हो गई? ससुराल में कुछ खाती नहीं तुम? कोई दुख,
कोई परेशानी है क्या तुझे? शोभा प्रिया की ये हालत देख सकते में आ गई थी। प्रिया और शोभा बचपन से बहनों की तरह रही थी। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। प्रिया, तू वही कॉलेज वाली मिस ब्यूटी का खिताब जीतने वाली प्रिया है ना? कोई तुझे देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। तुझे हुआ क्या है? तू बता तो सही। और ये तू रो क्यों रही है जब से मैं आई हूँ? प्रिया लगातार रोए जा रही थी। रोते हुए बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तू पहले ये बता, वे और तेरे सास ससुर तुझे मारते हैं क्या? देख, अगर ऐसा है तो तू साफ बता मुझे। उस अवि को तो मैं देख लूंगी। तूने लव मैरिज की थी ना उससे, शादी से पहले बड़ा बनता था, और अब मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। नहीं, तू बैठ, तू थकी हुई लग रही है, मैं दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ, कहती हुई शोभा किचन की ओर चली गई। रोती हुई प्रिया ने बताया कैसे उसके ससुराल वालों ने उसके पापा से भर भर के दहेज मांगा। पहले ही दिन से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसके सास ससुर। ज्यादा बात करने पर पाबंदी है। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए थे, बस उसी के लिए रोज सुनाती है मेरी सासू माँ। पापा पहले ही बहुत कर्ज में डूब चुके हैं, गाड़ी का खर्च और नहीं उठा सकते। सास और ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया है। सास कहती है कि तेरे से भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर हमारी किस्मत फूटी थी जो तू आई इस घर में। मैंने जी जान झोंक दी सबको खुश रखने के लिए, पर फिर भी बदले में गालियां सुनने को मिलती है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि मैं अच्छी डॉक्टर बन सकूं, पर सास घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देती, मेरे घर वालों से मिलने तक नहीं देती। अगले भाग के लिए आप हमारे चैनल गुड़िया की डायरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।